एकदम बाहरी वाला हिस्सा है, इसके साथ जर्जर भवन की कोई संबंध नहीं है। वो पीछे वाला जो पोर्शन है वो जर्जर है, पर इस जो हिस्से में हम लोग अभी बैठे हैं वो भवन अभी तक ठीक है। वो हिस्सा जो पीछे कुछ ना कुछ गिरता रहता है, पटिया उटिया। ऐसे बिल्डिंग नहीं, दीवार वाल कहीं नहीं गिर रही है। पटिया पानी खाता है तो बैठता है। हम लोग अपने में हैं भाई, अपना व्यवस्था थोड़ी देर करते रहते हैं। लेकिन ये है कि वाराणसी के कबीर चौराहा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को एक बार फिर पुराने भवन में संचालित किया जा रहा है। जुलाई 2024 में छत का मलबा गिरने से एक बच्चे के घायल होने के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया था। अब मरम्मत के बाद इलाज फिर शुरू हो गया है, लेकिन भवन की सुरक्षा को लेकर सवाल अब भी बरकरार हैं। करीब 2 साल पहले हुए हादसे के बाद अस्पताल को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया था। अब प्रशासन का दावा है कि केवल सुरक्षित हिस्से में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है और जर्जर भाग को बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके भवन में दिखाई दे रही दरारें लोगों की चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों के मन में सवाल है कि क्या इस बार अस्पताल पूरी तरह सुरक्षित है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन सुरक्षा के सभी इंतजाम होने का दावा कर रहा है, लेकिन पिछले हादसे की यादें तो अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप जय देश और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। बता दें कि इस समय मौजूदगी हमारी वाराणसी के कबीर चौराहा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में है, जो कि पहले ये जो चिकित्सालय है ये कबीर चौराहा में हुआ करता था, लेकिन अब अपनी पुरानी बिल्डिंग में ही आकर के शिफ्ट हो चुका है। और आइए अब हम अंदर चलते हैं। पहले ये बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ चिकित्सा प्रभारी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो बिल्डिंग है पहले क्योंकि जर्जर थी, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया था, फिर से कब से शुरू किया गया है। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नीलाद्री भट्टाचार्य हूँ। मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय नगर कबीर चौराहा का। जैसे कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो था वो पहले कबीर चौराहा में था, वापस से यहाँ क्यों आ गया? एक्चुअली इसका भवन यही है और यहाँ पे कुछ दिन पहले 2 साल पहले पीछे की जो जर्जर भवन है उसमें कुछ हादसा हुआ था, तो उस वजह से जिला क्षय केंद्र जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। पर वहाँ पे भी बिल्डिंग अभी टूटने वाली है, मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग होने वाली है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग फिर से शिफ्ट किया, क्योंकि वो भवन तोड़ी जाएगी। तो 17 तारीख से ही हम लोग यहाँ पे चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। और लिखित रूप से आपको कुछ कहा गया है कि आप यहाँ पर आए, कि मौखिक या लिखित कैसे कहा? नहीं, वहाँ से मौखिक ही कहा गया था कि भूमि पूजन हो चुका है, तो आप लोग यहाँ से अभी शिफ्ट कर सकते हैं और कर जाइए, क्योंकि ये भवन अभी टूट जाएगी। तो इसीलिए हमने शिफ्ट किया है। और कार्यालय से जिस हिस्से में अभी हम बैठे हैं वो हिस्से को अच्छे से रिनोवेट करके ही चिकित्सालय कार्य चलाने के लिए हम लोगों को दिया गया है। अब जो भी मरीज आएंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जिस तरह से पहले 2024 में आई है? नहीं आएगी, क्योंकि ये एकदम बाहरी वाला हिस्सा है, इसके साथ जर्जर भवन की कोई संबंध नहीं है। वो पीछे वाला जो पोर्शन है वो जर्जर है, पर इस जो हिस्से में हम लोग अभी बैठे हैं वो भवन अभी तक ठीक है। वो हिस्सा जो पीछे जर्जर था वो तो काफ़ी बड़ा हिस्सा था, उसमें तो 25 बेड वगैरह भी होते थे, ये तो काफ़ी छोटे में है, तो इसको कैसे मैनेज किया? अभी खाली जो OPD है वही चलाई जा रही है। अभी ना तो यहाँ पे बेड है, ऐसे खाली OPD की तौर पे ही ये चलाई जा रही है। प्रस्ताव वगैरह भी आप लोगों ने आगे भेजा हुआ? प्रस्ताव भी आगे जा चुका है, शासन तक जा चुका है। इसके बारे में जानकारी जो है आप कार्यालय से ही आपको मिल सकता है, TO सर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आपकी आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय है वो इस बिल्डिंग में अभी चल रहा है। और देखिए ये कर्मचारीगण हैं सारे जो यहाँ पर वर्किंग हैं। और ये देखिए ये पीछे का हिस्सा है जिसे अभी सर ने कहा है कि यहाँ से बंद कर दिया गया है, यहाँ पर पीछे का बंद कर दिया गया है। और ये आगे जो है कहा जा रहा है कि रेनोवेट करके इस बिल्डिंग में जो है अब आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो है वो चलाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि अब इसमें किसी भी प्रकार का जिस तरीके से 2024 में हादसे हुए थे उस तरह के हादसे नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए अब मरम्मत करा दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रकार की दवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जो भी आयुर्वेदिक दवाएं लेने के लिए आएंगे उनको अब इस बिल्डिंग में आना पड़ेगा, ना कि कबीर चौराहा में जाना पड़ेगा। एक बार एड्रेस अगर जानना चाहें तो सर कहाँ आना पड़ेगा मरीजों को? महिला अस्पताल की बगल वाली जो गली है वहाँ पे ही ये हॉस्पिटल है। और ज़्यादा अच्छे से लैंडमार्क ये है कि SBI का जो ATM है उसका जस्ट अपोजिट साइड से ही इसका गेट है। ठीक है, तो
अगर आप भी आयुर्वेदिक के लिए ढूंढ रहे हैं वहाँ पर, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस नई वाली बिल्डिंग में आ सकते हैं। आइए अब हम आपको थोड़ा सा पीछे से बाहर से लोकेशन भी दिखा देते हैं। राजकीय चिकित्सालय जो आयुर्वेदिक का है, उसमें उसके जस्ट पीछे गली में हम हैं और ये पीछे से उसकी पूरी बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नज़दीकी लोग रहते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, पहले जो हॉस्पिटल बंद हो गया था वापस से फिर से अपने जर्जर बिल्डिंग में आ गया है, क्या कहेंगे? इसके लिए क्या कहेंगे, वो फिर गिरेगा, पर दिक्कत होगा ही। एक बार और गिर चुका है। हाँ, गिरा था। हाँ, बारिश होता है तो बीचे बीचे बारिश होता है तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है, पटिया उटिया। ऐसे बिल्डिंग नहीं, दीवार वाल कहीं नहीं गिरे। अब पटिया पानी खाता है तो बैठता है। हम लोग अपने में हैं भाई, अपना व्यवस्था थोड़ी देर करते रहते हैं। लेकिन ये है कि अस्पताल जर्जर हो गया है। जर्जर तो दिखाई सबको दे रहा है, रोड वाले को दिखाई दे रहा है, पब्लिक को दिखाई दे रहा है। ये तो है ही है कि जर्जर तो सबको दिखा रहा है। ये आपको एक तस्वीर दिखाएं कि ये पीछे का हिस्सा है। ये पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं उस हॉस्पिटल का, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पीछे की हिस्सा है। इसमें कभी अस्पताल 25 बेड लगा करते थे, 25 रूम था, लेकिन अब वो बंद हो गया क्योंकि जर्जर बिल्डिंग हो गई है। और उसके बाद 2024 में जब ये हादसा हुआ, एक पटिया ऊपर से गिर गई और 9 साल के बच्चे जो है घायल हो गया। उसके बाद से पूरी तरीके से जो है इस राजकीय चिकित्सालय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को जो है वो बंद कर दिया गया। लेकिन अब बंद करने के बाद फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया कबीर चौरा में। ये जो बगल में कबीर चौरा की ये जो दीवारें देख रहे हैं, कबीर चौरा की है। लेकिन अब फिर से एक बार देख सकते हैं कि पहले ये रास्ता हुआ करता था राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का। इस गेट को उस हादसे के बाद देखिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस गेट को देख करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जर्जर भवन है। वहीं अगर आप दीवारों की बात करें तो देखिए दीवारें पूरी तरीके से खस्ता हाल में हैं और यहाँ पर जो दीवारें हैं देख सकते हैं उसमें पूरी तरीके से दरारें पड़ गई हैं। और अब वापस से इसी बिल्डिंग में फिर से आगे के हिस्से में ये हॉस्पिटल फिर से रिनोवेट हो गया, चल रहा है। और कहा जा रहा है कि ये जो कबीर चौरा हॉस्पिटल है, इस कबीर चौरा हॉस्पिटल में पहले ये था, शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब राजकीय महिला चिकित्सालय जो कबीर चौरा है इसको मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग बनाया जाएगा। तो इस वजह से मौखिक रूप से कहा गया है कि अब जो है आयुर्वेदिक चिकित्सालय को वापस से इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाए। इरशाद जी ज़रा इधर दिखाइए, इस बिल्डिंग में, मतलब पहले उस बिल्डिंग में था, अब इस बिल्डिंग में है। और इस बिल्डिंग की जो हालत है वो आप देखिए कि कितनी जो है वो जर्जर दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर सीधे तौर पे देखिए लिखा है ये भवन सरकारी है, सरकारी भवन है। इसको रिपेयर अगर हो जाएगा तो इसमें अच्छा खासा हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल जर्जर भवन में ही संचालित करना पड़ रहा है आयुर्वेदिक चिकित्सालय। वाराणसी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको नहीं पता कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय कहाँ है तो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कबीर चौरा रोड पर ही, कबीर चौरा अस्पताल के जस्ट बगल में ये पीछे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ये है, ये रास्ता है और यहाँ से आप जो है पूरा अंदर जा सकते हैं। आगे जाके दिखा दीजिए कि किस तरीके से ये रास्ता है, यहाँ पर आप जो है सीधे तौर पर अंदर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जयदेश के साथ। मैं खुशरा गिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।